Hi everyone and welcome back to our channel. So in our today's video we are going to discuss several queries which has been put it up by you all. So in this video we will be discussing about that there's some questions like should we fill NEET forms right now, should we prepare English or GK, what to do next, what will be our strategy, is everything confirmed or genuine. So इस टाइम पे एक ऐसा आपके सामने मोड खड़ा है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं जिसके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का रिप्लाई आया है हमारे पास उसने कल से काफ़ी लोगों को पैनिक कर रखा है एंड ऑब्वियसली पैनिक होने वाली बात भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो हमारा मेल है वो ये था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब आपके एडमिशन्स जो हैं वो नीट के स्कोर्स के बेसिस पे होंगी एंड नेक्स्टली कि आपका एमएनएस का फॉर्म जो है वो हमारा जून में आएगा एंड जुलाई में आपका नीट का एग्ज़ाम है. और इस एक रिप्लाई ने सबके दिलों में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भर दिए हैं, जैसे कि अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो एमएनएस एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, या नीट के बाद हमें एमएनएस एग्ज़ाम भी क्लियर करना होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्या हिसाब से पैटर्न रहेगा एंड कितने स्कोर हमें लाने होंगे नीट में एमएनएस ज्वाइन करने के लिए, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में इस टाइम चल रहे हैं. सो बेसिकली जो क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि सबसे पहला शुड वी फिल नीट फॉर्म्स. तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर फ्यू डेज़ बिकॉज नीट के फॉर्म फिल करने की आपकी जो डेट है वो 5 मई तक एप्लीकेबल है. तो इतनी जल्दबाजी में नीट का फॉर्म जो है हमें फिल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी ऑफिशियल मेल आया है, नोटिफिकेशन कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा. सो तब तक आई थिंक आपको वेट करना चाहिए. आपके पास अभी काफ़ी दिन है, अभी हमें आई थिंक 5 to 10 डेज़ अच्छे से वेट करके कंफर्म करके उनके रिप्लाई का वेट करना चाहिए. देन ओनली वी शुड फिल नीट फॉर्म्स. अभी आपके पास टाइम है, नीट के फॉर्म एप्लीकेबल रहेंगे 5 मई तक. तो अगर हमारे पास यही डिसीजन आता है कि आपको नीट के ही फॉर्म फिल करने होंगे, सो देन वी कैन फिल अप टू इट 5 मई. सो अभी नीट के फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो फर्स्ट क्वायरी आपकी मैंने सॉल्व कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शुड वी प्रिपेयर इंग्लिश और जीके राइट नाउ. सो आई थिंक फॉर राइट नाउ आपको थोड़ी देर के लिए अपनी इंग्लिश एंड जीके की तैयारी स्टॉप कर देनी चाहिए. ओके आप अभी फोकस करो अपनी बायोलॉजी पे, फिज़िक्स पे एंड केमिस्ट्री पे, उसको अच्छे से रिवाइज करो. अभी के लिए फिज़िक्स एंड इंग्लिश एंड जीके जो है वो थोड़ी देर पे होल्ड ऑन रख दो. 5 to 10 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ का ही टाइम लगेगा, तब तक सब कुछ कंफर्म हो जाएगा. 5 डेज़ आप अच्छे से तब तक बायो पढ़ लो, जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं होता, क्लियर नहीं होता, आप सिर्फ बायो पढ़ो. अभी के लिए इंग्लिश एंड जीके जो है वो छोड़ दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जिन एस्पिरेंट्स ने सिर्फ सपना देखा था एमएनएस ऑफिसर्स बनने का, कईयों का सेकेंड अटैम्प्ट है, कईयों का थर्ड अटैम्प्ट है एंड कई 12th या 11th के साथ उसको प्रिपेयर कर रहे थे. कईयों ने इसके लिए एक साल जो है वो ड्रॉप किया था, एक साल की पूरी कोचिंग ली थी, मेहनत की है, एंड उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि 3 महीने में नीट की तैयारी करना इट इज़ इम्पॉसिबल. जो लोग नीट की 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर हम 3 महीने में उसको क्रैक करने लगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे. तो नीट 3 मंथ्स में क्रैक होना इट इज़ इम्पॉसिबल. बिकॉज अगर आप एमएनएस की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे थे, क्योंकि यही कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है, हमसे वो नहीं हो पाता, तो हम इसको एज अ चॉइस ले लेते हैं कि इंग्लिश एंड जीके है, इसमें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं. और हमारे एमएनएस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो नीट से टोटली डिफरेंट है. एमएनएस में क्या आता है, हमारे पास जनरल साइंस होती है, एनसीईआरटी के ऊपर से ही बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, बट नीट में आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है. तो 3 मंथ में देखो नीट तो क्रैक नहीं हो सकता. मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगी कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना लो कि हमारे पास 3 मंथ्स में नीट क्रैक हो जाए, हमारे स्कोर्स आ जाएँ. तो ऐसा मैं कोई भी आपको दिलासा नहीं दूंगी, बिकॉज ये मैं खुद जानती हूँ, आप सब भी जानते हो, मैं किसी को झूठा दिलासा देने की ज़रूरत ही नहीं है कि 3 महीने में नीट जो है वो क्लियर नहीं हो सकता जिन्होंने एमएनएस की तैयारी की हो, इंग्लिश एंड हमारी जीके पे फोकस किया हो. सो अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि वेट कीजिए 5 डेज़ तक का, जब तक कि सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता. जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्विटर हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से. पिटीशंस जारी की गई हैं, मेल किए गए हैं इंडियन आर्मी को, तो कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ही. एंड यूजुअली जो मेल का रिस्पॉन्स है ना इंडियन आर्मी की तरफ से 5 to 10 डेज़ के विद इन आता है. तो अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो सुनेंगे ही. ओके सो अभी के लिए आपको जस्ट वेट करना है एंड अपनी बायो जो है वो थोड़ी प्रिपेयर करते जाओ. नेक्स्ट इज़ एवरीथिंग कन्फर्म्ड और जेन्युइन. सो येस 100% श्योर है कि जो हमारे पास मेल आया था वो कोई भी एडिटेड पिक्चर नहीं है या कोई भी कुछ नहीं है. वो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ईमेल आईडी की तरफ से आया है जो कि इंडियन आर्मी की है.
ओके, सो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन निकल के आ सकता है। सो सबसे पहले तो आप लोग, जैसे ये मैंने उन्हें मेल किया है मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी पे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 मंथ्स में नीट की तैयारी नहीं कर सकते, और उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है या इतनी देर से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं एमएनएस की, और जिनका सपना है एमएनएस ऑफिसर बनने का, उनका क्या होगा। सो आप सब भी ये plan.plan15.nic ऐसी कुछ ईमेल आईडी है आपकी ऑफिशियल इंडियन आर्मी की, मैं वो टेलीग्राम पे भी फॉरवर्ड कर दूंगी। आप सबको मेल करना है उस ईमेल आईडी पे। हमारे एक बंदे से या 100 या 200 लोगों से करने से कुछ नहीं होगा, दे विल इग्नोर इट सिंपली, ओके, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि पर्टिकुलर हर एक को रिप्लाई करें। तो 100-200 लोगों से कुछ नहीं होगा, हमारी जो मेल्स हैं वो इग्नोर ही होंगे। वी हैव टू प्रोटेस्ट फॉर आवर राइट्स, बिकॉज यू ऑल नो ये इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ। जो लोग इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना ही एमएनएस ऑफिसर बनने का था, सो वो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि जिन्होंने ड्रॉप लिया है, कई मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने अपने घर वालों की विश के खिलाफ जाके 1 साल ड्रॉप लिया ताकि वो पर्टिकुलरली इस चीज़ पे फोकस कर सके, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं ली, तो उनका कितना बड़ा लॉस हो रहा है ये इंडियन आर्मी को भी समझना चाहिए कि 3 मंथ पहले आप ये अनाउंस कर रहे हो, एंड पहले से आप सिर्फ बोले जा रहे थे कि फेब में रिलीज़ होगा फॉर्म, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, एंड फाइनली अभी भी उन्होंने वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर ऐसा होता कि हम में से कोई ईमेल आईडी उनको ईमेल करता ही नहीं, तो क्या वो हमें अभी तक भी इन्फॉर्म नहीं करते। ओके, सो ये तो यही मतलब बनता है ना, क्योंकि वेबसाइट पे उन्होंने अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया। सो क्या करना है आपको, सबको मेल करना है अपने घर पे जितने भी फ़ोन है, मम्मी का, पापा का, आपका, बहन का, भाई का, चाचू का, चाची का, सबके फ़ोन से जो है आपको ईमेल आईडी जो है इस ईमेल पे आपको रिप्लाई करना है, एंड आपको प्रोटेस्ट जो है दिखाना है, बट हम्बली रिक्वेस्ट करनी है, एंड अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे। एंड इसमें ना बहुत बड़ा हमारे को लॉस हो रहा है एमएनएस एस्पिरेंट्स को, क्योंकि एमएनएस एग्ज़ाम ऐसा है जो नीट वाले लोगों को स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता। अब तो जिनके नीट में कम मार्क्स आएंगे थोड़े, वो तो एमएनएस में चले जाएंगे, तो एमएनएस एस्पिरेंट्स का क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ज़रिया है अपनी बात को मनवाने का। पिटीशंस जो है हमने जो साइन की हैं, मैंने टेलीग्राम पे लिंक भेजा है आपको, सब जाके वो पिटीशन साइन करो। नेक्स्टली आप ये मेल जो है इंडियन आर्मी को भेजो, सो कुछ ना कुछ तो है जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही, ओके। सो लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पे आप नर्वस मत हो, नर्वस होना बनता है वैसे तो, क्योंकि हमारे पास इतनी शॉकिंग न्यूज़ आई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एंड हम सब में से किसी ने भी ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी के लिए यही है फिर कि सिर्फ रिप्लाई करो उनके मेल पे, एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्टिकुलरली कि इतने सारे हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब मिलके एमएनएस एस्पिरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सब ने मिलके ये जो पिटीशंस है साइन की हैं, एंड सब स्प्रेड कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को। सो मैंने भी ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। सो आप लोग भी प्लीज़ जाके उनको मेल कीजिए। मैंने कल का ही वैसे मेल डाल दिया हुआ था, मैंने 3-4 मेल डाले हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग क्वायरीज़ जो है वो मैंने पुटअप की हैं। तो जैसे कोई भी रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। एंड इसके रिलेटेड मैंने एमएनएस ऑफिसर से भी कॉन्टैक्ट किया है, एंड वो भी इस इन्फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, एंड जल्दी ही जल्दी आपको इसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। दिस इज़ 100% श्योर, ओके। सो अभी के लिए सिर्फ अपनी बायो अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा ही हो। एटलीस्ट इस साल के लिए तो हमारा एमएनएस एग्ज़ाम का पैटर्न सेम रहे। नेक्स्ट ईयर से तो फिर शायद हो सकता है अब हमेशा के लिए नीट के बेसिस पे ही एमएनएस के एडमिशन्स हो, ओके। सो इस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ मेल सेंड करो एंड स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एमएनएस एस्पिरेंट्स, एंड अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करो, एक होके रिप्लाई करो, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज सब कुछ इग्नोर किया जाएगा उनकी तरफ से। So thank you so much and share this video, and you can also put up your queries in the comment box.